विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया। और अभी तक हमने प्रश्नावली 7.2 का 4 प्रश्न खत्म कर लिया है और आज हम करेंगे 5वां, 6वां, 7वां और 8वां इसी वीडियो में। 5वां प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सा है। देखो देखो भाई, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये त्रिभुज और बी सी डी ये त्रिभुज नीचे वाला समान आधार पे, आधार कौन सा? बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। कौन सी? ये और नीचे वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है, इसकी ये भुजा ये इसके बराबर है। यहां तक इसका यही मतलब है। देखिए आखिरी 7.33, तो 7.33 आपकी बुक में यही बनी है। दर्शाइए कि त्रिकोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी कि ये वाला कोण ससुरा, ये वाला कोण बराबर है कोण ए सी डी, ए सी डी यानी कि ये वाला कोण। ये चीज आपको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो देखो भाई कैसे करोगे। अब इसका प्रैक्टिकल देखो, सोचो। अगर कह रहा है कि ए सी बी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बी सी ये वाला कोण और ये सी बी यानी कि ये ऊपर वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है। हमने ये प्रमेय पढ़ी है 7.2 में कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं बराबर है, उसके दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा। सेम चीज वही बात इस वाले त्रिभुज पे भी लागू होगी, क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि इसके सामने वाला कोण ये और ये वाला ये इस भुजा के सामने वाला ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, और जब दोनों बराबर हैं तो अगर मैं इसे नंबर के फॉर्म में बताऊं कि ये मान लिया 30 अंश है और ये भी 30 अंश बराबर हुआ, ये वाला 20 अंश ये भी 20 अंश बराबर होगा। अगर मैं इसको 30 और 20 जोड़ूंगा तो 50 होगा, इसको भी 30 और 20 जोड़ूंगा 50 होगा, और यानी कि ये पूरा कोण इस कोण के भी बराबर होगा। सिद्ध हो गई बात। अब इसी को देखो मैथ में लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात होती है लिखने की, बाकी तो हम डायग्राम देख के बता देते हैं करना क्या है, पर इसको लिखने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं ना कैसे लिखेंगे। हल हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी, ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें क्या है? ए बी बराबर है ए सी, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे लिख दो कि ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर दिया ही गया है, जाहिर सी बात है। ठीक है, दिया ही गया है कि ये बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है और डायग्राम में बताया गया। तो इसके कोण कौन से? कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा या फिर बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि उसके सामने के कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला इससे कह देते हैं, इसको हम लिख देते हैं पहला समीकरण। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में इसमें कौन सी भुजा बराबर? ये बी डी बराबर सी डी। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं दिया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, वो दिया ही गया है प्रश्न में, इसलिए बराबर है। अर्थात इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। कौन सा कोण? डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर होगा कोण डी सी बी, और सेम चीज यहां पे भी लिखोगे यही।
ठीक है, मैं नहीं लिख रहा फिर से, यही चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, लिख लिया, इसे लिख लो, तो मैं मिटाऊं इसको। अच्छा ठीक है, मिटाऊं, मिटाता हूं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे पहला और दूसरा समीकरण हमें रखना है, इन दोनों समीकरण का यूज करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं समीकरण एक और, क्योंकि यहां पे भी क्या किया गया है, जोड़ा ही गया है दोनों को, एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है, अगर जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने रख रखा है अभी क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कोण, यहाँ से देखो, ये देखो सीधी सी बात है, ये वाला कोण पहले वाले समीकरण में हमने यही देखा, ए बी सी कोण बराबर ए सी बी, ये वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी, दूसरे समीकरण में कौन सा है, ये वाला डी बी सी प्लस डी बी सी, इसको भी मिटा देता हूँ, समीकरण पहले और दूसरे से यूज कर रहे हैं, यहाँ वाला ये वाला दोनों को जोड़ लिया, तो ये डी बी सी बराबर कैसे किसके होगा, ए सी बी ऊपर वाले पहले वाले समीकरण का ये था ए सी बी प्लस नीचे वाले समीकरण का डी सी बी। ठीक है, इसको भी अभी मिटा देते हैं। तो देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, ए सी बी प्लस डी बी सी, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी कि ए बी डी, यही कोण लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो इसको लिख देंगे ए बी डी बराबर इधर भी ए सी बी, ये वाला ऊपर वाला कोण और प्लस में नीचे वाला कोण ए डी सी बी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यानी कि ये पूरा कोण होगा और ये क्या होगा, ए सी डी, ये बराबर हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, हमारा हो गया। तो इस तरीके से है ये प्रश्न, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही मजेदार। छठा प्रश्न है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। भुजा बी डी को इस प्रकार बढ़ाया गया है, बी ए को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वो डी पर जाके मिल रही है। ठीक है, और डी तक जा रही है, और उसमें क्या है, ए बी बराबर ए डी है, ये ए डी बराबर ए बी या ए डी बराबर ए बी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। देखिए आकृति 7.34 दर्शाइए कि कोण बी सी डी यानी कि ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक का कोण, ये क्या है, एक समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश है। बात समझ रहे हो, ये इतनी चीजें तो बता रखी है। अब देखो इसमें प्रश्न में बताया कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी ये भुजा ये भुजा बराबर है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि बी ए को इस तरह बढ़ाया गया है डी तक कि ए बी बराबर ए डी हो जा रहा है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे जब ये भुजा इसके बराबर है और यही भुजा इसके बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर भी होगी। बात क्लियर ना? तो ये यहां समझ में आ गई। अब हमें ये 90 अंश सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या दिया गया यहाँ पे जिससे हम कुछ बता सकें कि ये 90 अंश होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजें दी गई है कि ये दो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अब इनमें से क्या देखा जा सकता है, हमें पता है, हमें एक चीज पता है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये चुटकू वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि ये साइड इसके बराबर, तो यानी कि ये वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज ही हो गया। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो यानी कि इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण, ये दोनों भी
बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें दो समीकरण मिलेंगे, एक समीकरण हम इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, एक समीकरण इसका और इसका बनाएंगे, फिर उन्हीं दोनों समीकरण की कैलकुलेशन का यूज करके हम इसको 90 अंश सिद्ध करेंगे। देखो अभी बताने से समझ में नहीं आएगा ये थोड़ा सा, हाँ, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं और फिर वहां से आप देखना कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, इसमें क्या है, इसमें हमें पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ये चीज दी है, ये हमें पता है या दिया ही गया है कि क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि इसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके सामने की ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कोण कौन सा, ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी। ठीक है, और इसके लिए हमने पढ़ा था पिछले पाठ में कि जब दो भुजाएं बराबर हो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो, दो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और बराबर भुजा हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, और बराबर है यानी कि ये कोण भी बराबर होगा। तो यहां से हम इसको पहला समीकरण बना लेते कि ये क्या है, पहला समीकरण है। इसी तरीके से त्रिभुज इस वाले में ए सी डी में, इसमें भी क्या है, कौन सी भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि ए डी बराबर है ए सी के। ठीक है, और फिर अगर ये दोनों बराबर है तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण ए डी सी बराबर होगा कोण ये वाला ए डी सी, यानी कि ये वाला ए सी डी क्यों होगा, यही चीज लिख देंगे यहां पे भी, बात समझ रहे हो। और यहां से ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब एक चीज हमें पता है कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसका आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें, डीबीसी में ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना होगा, 180 होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कोण BCD, कोण BCD प्लस ये वाला कोण CDA प्लस ये वाला कोण DBC बराबर 180 अंश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को मैं मिटाता हूं, यहीं पे मैं साइड में करता हूं क्योंकि अभी इन सब का यूज होगा, मिटा दूंगा तो फिर यूज कैसे करूंगा, है ना। तो मैं इधर ये वाला साइड इधर मिटा के इधर ही करता हूं, आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, ओके, तो मैं साइड में यहीं पे ऐसे लाइन डाल के बताता हूं। ठीक है, तो देखो हमें ये चीज तो 90 अंश सिद्ध ही करना है, कौन सा, कोण BCD, ये चीज 90 अंश सिद्ध करना है, तो हम इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों का ऐसा कुछ करना है कि ये भी कोण BCD में लिख सकूं, इन दोनों का योग। और जब BCD लिख पाऊंगा तो 2 BCD हो जाएंगे, 2 को उधर भेजूंगा, 180 को भाग दे देगा, यानी कि BCD बराबर 90 अंश सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनको हम कैसे कर सकते हैं भाई। कोण CDA, इसको देखो CDB था, ये CDB होगा भाई, CDB, क्योंकि हमने क्या किया था, इतने कोण का और फिर इतने कोण का किया था। ठीक है, तो ये CDB और DBC, तो CDB को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि यही कोण है।
ठीक है, जब हम पूरे त्रिभुज को लिया था DBC के लिए तब हमने इसे बोला था CDB वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब हम इसी चीज को इतना भी लिख सकते हैं ना, CDA, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं CDA प्लस, ठीक है। अब DBC इसी त्रिभुज को क्या लिख सकता हूं, यही त्रिभुज है, तो इसको मैं यहां से भी लिख सकता हूं कि ABC, हाँ लिख सकता हूं, बराबर 180। बात समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आप पहला और दूसरा समीकरण को देखो, क्या इन दोनों में से कुछ यहां पे मिल रहा है क्या? देखो ABC आपको मिल रहा है, ABC बराबर क्या है, ACB, ठीक है। और यहां पे ADC मिल रहा है, या CAD बोलो या ADC, दोनों बात सेम ही है ना। यहां पे जैसे लिखा गया ADC और यहाँ पे CDA, मतलब दोनों बातें सेम ही होती हैं। CDA इसको ऐसे लिखूं या ADC, कोण तो यही है, तो मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करने पर, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको तो हम वही रहने देते हैं BCD, ठीक है। CDA यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर लिख सकता हूं, ACD, ठीक है, प्लस ABC कोण क्या किसके बराबर लिख सकता हूं, ACB बराबर 180। अब यहां पे ध्यान से देखना, ACBD कोण है कहां पे, ACD यानी कि ये छोटा वाला कोण, ठीक है, प्लस में है ACD था, ACD यानी कि ये छोटा वाला कोण ऊपर वाला, ठीक है, प्लस में ACB यानी कि ये वाला छोटा वाला कोण, और इन्हीं दोनों से मिलकर ये बड़ा वाला कोण बना है। यानी कि मैं इन दोनों कोण के योग के जगह पे क्या लिख सकता हूं, कोण BCD, ठीक है, इन दोनों के योग के जगह पे मैं लिख सकता हूं BCD बराबर 180। और यहीं पे अब हमारा सारा खत्म हो जाता है खेला। ये भी BCD, ये भी BCD, ये हो जाएगा 2 BCD बराबर 180। तो एक BCD क्या होगा, 180/2 यानी कि 90 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिद्ध करना है इसको। इसमें 7वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। तो मैंने यहां पे बना लिया ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण मतलब एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। और इसमें बोला है कोण A पे 90 अंश है, तो मैंने इसीलिए कोण A को ही 90 अंश पे रखा है। तो यानी कि ये वाला कोण क्या है, 90 अंश है। और AB बराबर AC है, यानी कि ये वाली भुजा बराबर किसके है, AC, यानी कि इस वाली भुजा के बराबर है। ये ऐसा दिया गया है, हाँ ठीक है भाई। और कोण B और C ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको पता करना है। तो बताओ क्या करोगे इसमें, बहुत ही आसान है। इसमें क्या बताया गया है कि ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा, अभी तक पूरा यही पढ़ते ही आ रहे हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये सम्मुख ये बराबर है। अच्छा ठीक है, ये बराबर है। तब क्या हमें पता चल गया B और C? नहीं, पता तो नहीं चला, बस इनके बीच में रिलेशन पता चला कि दोनों बराबर ही होंगे। अच्छा, हमें एक चीज और पता है कि कोई त्रिभुज है तो उसके कोण, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो मैं ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू बराबर में 180 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और उसके बाद इसका मान क्या है, 90 है, 90 भी रख सकता हूँ। और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी कि इनको जब एक B होगा प्लस C होगा तो B की जगह भी प्लस C ही रख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 2C, और फिर वहां से C की वैल्यू निकल आएगी, और जितना C होगा उतना ही B होगा। समझ गए? नहीं समझे? देखो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा, लिख के दिखाएंगे। तब हम बात करते हैं त्रिभुज किसमें, ABC में, और जिसमें क्या है, AB बराबर AC है, और ये चीज दी गई है बढ़िया बकायदा कि यही वाली भुजा बराबर है,
ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये भुजा इसके बराबर यानी कि ये कोण इसके बराबर, तो मैं इस कोण को लिख सकता हूं CBA बराबर ACB, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, पता है ना। और ये क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक अगर त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं, हमें पता है, ये भी लिख सकते हैं, हमें पता है, ठीक है। क्या पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। ये हमने पिछले पाठ में पढ़ लिया है कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और यहाँ पे दिया गया है 90 अंक, ए कोण A बराबर 90 दिया गया है, तो A की जगह पे 90 लिख सकते हैं, ठीक है। B बराबर C है, ठीक है, ये भी यहाँ पे देखा ना, ये कोण CBA यानी कि ये कौन सा कोण था, B ही था एक तरीके से, और ये क्या था ACB यानी कि ये C कोण था। तो इसको ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से कोण B बराबर कोण C है, ठीक है। तो B की जगह पे मैं कोण C लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा कोण C और ये हो जाएगा कोण C बराबर 180, और यहाँ से ये 90 है, 90 को उधर भेजो और फिर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 कोण C बराबर, इधर क्या था 180 में से इधर क्या प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 90 अंश, ठीक है। और यहाँ से कोण C बराबर, जब यहाँ से 80 में से 90 जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 ही बचेगा, और यहाँ से जब 2 उधर जाएगा तो यानी कि भाग कर जाएगा, और जब भाग कर जाएगा तो यहाँ से आपका कोण C बराबर हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। और जब आपको कोण C 45 मिल गया तो कोण B बराबर क्या होगा, क्योंकि ये हो गया 45 और ये कोण इसके बराबर है यानी कि ये भी 45, यानी कि कोण B बराबर भी 45। समझे, इस तरीके से है, बहुत ही आसान सा था। आठवां प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये हमें दर्शाना है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और हमें उसमें दर्शाना है कि उनके जो कोण है वो सब क्या है, 60-60 अंश हैं। इसको आप कैसे सिद्ध करोगे, दर्शाओगे, तो इसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जो दिख ही रहा है कि लगभग सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। हमने बताया था इसको पहले लेक्चर में ही कि समबाहु त्रिभुज यानी कि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो हम जानते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर यदि त्रिभुज ABC समबाहु है तो क्या होगा कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। हाँ ये सही बात है, इसका मतलब ये होता है समबाहु का मतलब कि सारी भुजाएं बराबर। तो यानी कि ये भुजा ये भुजा इसके बराबर है, हाँ बराबर है। तो क्या, तो हमें पता है, किससे पता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती तो उनके सामने का कोण भी बराबर होता है। तो यहां पे लिखते हैं, अगर AB बराबर AC है, ये रही AB बराबर AC, तो कौन सा कोण, ये भुजा इसके बराबर यानी कि इस भुजा का ये वाला कोण, इस भुजा का ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण C होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। हाँ अब यहाँ पे लिखना चाहो तो वो लिख दो, मैं बार बार लिख नहीं रहा। बाकी आप लिख सकते हो कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कि अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। हाँ लिख सकता हूं। और AC बराबर BC, ठीक है, यहाँ की ये देखो AC बराबर BC ऐसा है, तो कोण ये भुजा इसके बराबर किया था यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर, तो कोण A बराबर कोण B। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि
किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 लिख सकते हैं। ठीक है, होता है। तो हम लिख सकते हैं, हम अपनी भाषा में लिखना सीखो, बुक का मत देखो। ठीक है, हम लिख सकते हैं, अगर आप अपनी भाषा में लिखोगे और टीचर को पसंद आया और आपने सही किया है तभी अच्छे नंबर मिलते हैं, वरना बुक की तो सारी दुनिया ही लिख रही है। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ये हमें कहां से पता चला है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये हमने एक प्रमेय थी, सिद्ध किया था, देखा था वहां पे। हाँ, तो ये होता है। और अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों बराबर है, ये हमने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को मैं ए ही रहने देता हूं, कोण ए प्लस कोण बी। कोण बी की जगह पे कोण ए लिख सकता हूं क्या? ये देखो, कोण बी बराबर कोण ए है, यानी कि इसको भी ए लिख सकता हूं। ठीक है, और फिर कोण सी, ये रहा कोण सी। कोण सी को मैं बी लिख सकता हूं, और बी क्या है? ए के बराबर, यानी कि इसको भी मैं ए लिख सकता हूं। यहां से ये भी कह सकता हूं कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये भी लिख सकते हैं इन समीकरण से, क्योंकि ए बराबर बी है, जब बी बराबर सी है तो ए बराबर भी सी होगा। ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर सी, ये होगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो ये क्या है? ये तीनों 180 होंगे, और फिर हम यहाँ से तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180, और यहां से हम कोण ए का मान निकालेंगे। 3 इधर क्या है? गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, यानी कि 180 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 60 ही आएगा, यानी कि कोण ए बराबर 60 आ गया। और अब हमें पहले और दूसरे समीकरण से पता चल चुका है कि तीनों कोण क्या है? बराबर हैं, यानी कि बी सी भी 60-60 होंगे। बस यही करना था। तो यहीं पे आपकी होती है प्रश्नावली समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जाते ही नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक ही नहीं करते। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दी गई है, 1 से लेके जितना भी मैं पढ़ा चुका हूं, सारी प्लेलिस्ट की वीडियो है। नीचे और जाओगे तो उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में आ जाओ, वहां पे आप जैसे 9th क्लास के ही बच्चे हैं, 10th हैं तो 10th वाले में ज्वाइन करो, 11th वाले में ज्वाइन करो, सब में बच्चे हैं, वहां से आप क्वेरी पूछ सकते हो। नहीं हो पहले तो आप ग्रुप में डालो अपने क्वेश्चन, बच्चे बता देंगे, नहीं बताएंगे तो मैं हूं ही। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, पर्सनल भी कर सकते हो। ऐसे तो ग्रुप में ही करो, वरना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ग्रुप में मैं देखता रहता हूं, जो होंगे मैं बता दूंगा प्रश्न। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो।